आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स क्या होता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप बिगिनर हैं। अगर आप सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जानना होगा, सिंटैक्स जानना होगा कि इन्हें किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया होगा, किस सिंटैक्स का प्रयोग करके इनके प्रोग्राम हम बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ये दोनों के लिए है, सी और सी प्लस प्लस। तो फर्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ये ऑप्शनल होता है। इसका प्रयोग हम प्रोग्राम में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम प्रोग्राम में एज अ कमेंट करते हैं। कमेंट टू टाइप्स का होता है, फॉर सिंगल लाइन कमेंट, फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट। अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, लेट सपोज ऐड टू नंबर का प्रोग्राम हम बना रहे हैं, तो उसमें हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो राइट अ प्रोग्राम में ऐड टू नंबर 2। इससे हमारा प्रोग्राम एक इफेक्टिव बन जाता है और पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम किस चीज़ से बना हुआ है। तो उसी के लिए हम डॉक्यूमेंट सेक्शन का यूज करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट हम अपने प्रोग्राम में इस तरह यूज करते हैं और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट, और यहाँ हम जो भी सेक्शन लिखेंगे वहाँ इसको कंपाइलर इग्नोर करेगा, इसको कंपाइलर काउंट नहीं करेगा। ये हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन का पार्ट होता है। सेकेंड कमेंट होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। इसका यूज हम अपने प्रोग्राम में इस तरह से करते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट को लिखेंगे जो भी हम लिखेंगे, और यह मल्टीपल लाइन होता है और इसे हम क्लोज करेंगे। तो इस कमेंट का हम यूज करते हैं मल्टीपल लाइन के लिए। अगर हमें कोई बड़ा डिस्क्रिप्शन देना है अपने प्रोग्राम के बारे में तो हम मल्टीपल लाइन कमेंट का यूज करते हैं, और अगर सिंगल लाइन में देना है तो हम सिंगल लाइन कमेंट का यूज करते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल पार्ट होता है, आपको एक बार और फिर से बता दे रहे हैं। तो सेकंड हमारा होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट। इस पार्ट में भी लिंक पार्ट होता है और डेफिनेशन पार्ट होता है। तो लिंक पार्ट उससे कहते हैं, जैसे हम आपको यहाँ पर बताते हैं, हैज़ इंक्लूड स्टेटमेंट। इसमें जैसे हमें किसी फाइल को इंक्लूड करना है, लेट सपोर्ट जैसे हमें सी प्रोग्राम में प्रोग्राम बनाएंगे तो लिखेंगे studio.h, और इसी प्रोग्राम को अगर हम सी प्लस प्लस में लिखेंगे तो लिखेंगे IO stream .h। ये एक फ़ाइल होता है जिसे हम लिंक करते हैं प्री प्रोसेसर से। इंक्लूड एक कमांड है, हैज़ इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर कमांड जो कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जो हेडर फाइल होता है, हेडर फाइल को लिंक करता है। इसी को हम लिंक पार्ट कहते हैं। अपना सेकंड पार्ट देखते हैं, डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट क्या होता है? डेफिनेशन पार्ट का यूज हम अपने मैक्रो में करते हैं। जैसे ये भी हैश से स्टार्ट होता है और हम यहाँ पर इसे लिखते हैं डिफाइन। ये एक कमांड है और ये एक प्री प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। तो यहाँ एक मैक्रो नेम होगा ए, सपोज वैल्यू ए दे दिया और इसका वैल्यू 10 दे दिया। तो इससे क्या होगा, हमने ए में डिफ़ाइन कर दिया 10 को। अगर हम अपने किसी भी प्रोग्राम में ए का प्रयोग करेंगे तो ये ए का रिजल्ट 10 ही देगा किसी भी प्रोग्राम में।
तो ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट। अब हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट। इस पार्ट में हम वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर या कहें क्लास को लिखते हैं। तो यहाँ हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल सेक्शन में। ग्लोबल सेक्शन में हम जिस वेरिएबल को बनाते हैं या लिखते हैं उन्हें हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन में हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं अगर ये वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में लिखा गया है तो। ठीक उसी तरह अगर हम किसी फंक्शन को ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में लिखते हैं तो हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर को भी हम ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में लिखते हैं। इसके आगे का जो मेन फंक्शन होता है उसे हम मेन फंक्शन में लिखते हैं। क्लास का यूज करते हैं हम सेम स्ट्रक्चर जैसा ही, लेकिन वो भी C++ में। सी लैंग्वेज में वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर और यूनियन का यूज करते हैं। ये भी एक यूजर डिफाइंड डेटा होता है स्ट्रक्चर के जैसा। इसे भी हम ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में डिफाइन करते हैं। तो ये हुआ हमारा थर्ड ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट। अब आप चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट में, मेन फंक्शन। तो हमने आपको जिस सीक्वेंस में बताया उस सीक्वेंस में इसका सिंटैक्स भी होगा। तो पहला डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, तो ये ऑप्शनल होता है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, पर ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट कंपलसरी होता है। किसी भी सी लैंग्वेज और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम में बनाने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट कंपलसरी है। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट, ये प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट के जस्ट नीचे लिखा जाता है तभी उसे ग्लोबल काउंट किया जाता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पार्ट और मेन फंक्शन के बीच में जो भी होता है वो ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट होता है। इसलिए हम वेरिएबल, फंक्शन, स्ट्रक्चर, क्लास को लिखते हैं वो ग्लोबल होता है। तो अब हम मेन फंक्शन के बारे में जानेंगे। अगर हम किसी भी सी लैंग्वेज और C++ का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें मेन फंक्शन बहुत कंपलसरी होता है। 99.9% अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें मेन फंक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और मेन फंक्शन से ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम का एंडिंग भी होता है। और ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर यूज़र लॉजिक डिफाइन करता है, इसलिए इसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। फिफ्थ तुम्हारा होता है फंक्शन डिफिनेशन पार्ट। यह एक ऑप्शनल पार्ट होता है। ऑप्शनल इसलिए अगर किसी फंक्शन का हम प्रोग्राम बनाते हैं, अगर उसे हम ग्लोबल सेक्शन पार्ट में डिफाइन कर देते हैं, उस फंक्शन का डेफिनेशन ग्लोबल पार्ट में ही दे देते हैं, इस पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑप्शनल हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ डिक्लेयर किए हुए हैं फंक्शन को और उसके डेफिनेशन को नहीं दिए हैं तब ये पार्ट यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अभी हमने आपको जो बताया एक थ्योरी पार्ट था, अब प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं वो आपको हम बताते हैं। तो ये है हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज का। इसी का यूज करके हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। तो सबसे पहले हैज़ क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड एक कमांड है। तो हैज़ और इंक्लूड को हम प्री प्रोसेसर कमांड कहते हैं। और प्रोग्राम में हमें अगर यूज करना है तो सी लैंग्वेज में तो studio.h का प्रयोग करते हैं हम। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और हमें अगर C++ में करना है तो सिंपल यहाँ लिख देंगे IO stream.h। ये C++ के लिए होगा। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर ये लिंक हो जाएगा, हमारे प्री प्रोसेसर कमांड से ये लिंक हो जाएगा जो भी हमारे रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद हम रिटर्न टाइप मेन फंक्शन के साथ लिखते हैं, वाइड होगा या तो इंट होगा।
अगर हम इंट करते हैं तो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना होता है। वाइड करते हैं तो वाइड मतलब होता है वैल्यूलेस, नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं होता है। मेन फंक्शन में दो पार्ट होते हैं, लोकल डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट। लोकल डिक्लेरेशन में हम वेरिएबल को बनाते हैं, वेरिएबल को लिखते हैं, और स्टेटमेंट में हम लिखते हैं जो भी हमें परफॉर्म कराना है, इनपुट आउटपुट। प्रिंट, इसलिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। ये तो सी लैंग्वेज के लिए हो गया। और अगर हम सी प्लस में करते हैं तो सी आउट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये दोनों आउटपुट के लिए होता है, इनपुट के लिए स्कैनअप होता है। सी लैंग्वेज में स्कैनअप होता है इनपुट के लिए, और सी प्लस प्लस में होता है सी इन। ये ओपन करली ब्रैकेट्स है, ये क्लोज करली ब्रैकेट्स है। जैसा कि हमने वीडियो ओपन में ही आपने बताया था कि डॉक्यूमेंट सेक्शन ऑप्शनल होता है। तो ये हमारा क्या चीज़ चल रहा है, हम आपको बता रहे हैं सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर। ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। तो नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे इसके